बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर ऑफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ हेल्पर। MTH 404 लेक्चर नंबर 24 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर के टॉपिक्स में वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। MTH 404, 501 और 201 इनकी असाइनमेंट्स जो थी, इनके सॉल्यूशन भी YouTube के इस चैनल के ऊपर मौजूद थे और सबसे पहले अपलोड हुए थे। अगर आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। कहते हैं कि कर भला हो भला। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप रब्ता करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर वीडियो देख लेना ये काफ़ी नहीं होता, एक रिवॉर्ड होता है एक यूट्यूबर के लिए कि कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं कुछ फीस ले नहीं रहा आपसे, सिर्फ एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू करने से पहले शुरू जहाँ से होता है वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये पैराबोला जो है ये डाउनवर्ड है, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है वो डाउन साइड पे है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है फोकस ऑफ अ पैराबोला। हमें पता है कि जी पैराबोला जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स से मिलकर बनता है। मसलन एक पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, इसी तरह इधर इधर इधर, ये सब एक पॉइंट से मिलकर बनते हैं। अब फोकस कहता क्या है कि फोकस की डेफिनेशन ये है कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। इनके ऊपर ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, विच आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड गिवन लाइन। अब जो इसमें वो हमें बार बता रहा है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी पॉइंट का, पैराबोला का जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। ये एक डायग्राम हाथ से बनी हुई है, परेशान नहीं होना कि जी ये हाथ वाली डायग्राम जो है इसमें डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है। मसलन इसकी मिसाल ये लें कि एक पॉइंट यहाँ पर है पैराबोला का, तो जो यहाँ से एक लाइन इस साइड पे जा रही है वो उतनी ही इस साइड पे भी जाएगी तो डायरेक्ट्रिक्स के साथ मिलेगी। मसलन अब ये डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ये यहाँ करके होना चाहिए था इस लाइन पे, ठीक है ना। तो जितना डिस्टेंस, ये जो मैं इसको कर रहा हूँ ब्लू कलर का, ये वाला डिस्टेंस जो है ये जितना ये होना था इतना ही ये होता है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पैराबोला के पॉइंट से लेकर पैराबोला के अंदर तक का ये जो डिस्टेंस है ये फोकस पॉइंट है। और इस फोकस पॉइंट जहां पर पैराबोला से अटैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वहां से जो एक लाइन खींच लो तो जो डिस्टेंस आएगा वो डायरेक्ट तक चला जाएगा। यही डेफिनेशन है जी इसकी कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से दूर एंड गिवन लाइन, और एक लाइन दी गई है। द पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ पैराबोला एंड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। आ जाता है जी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन सिंपल सी है, वो ये है कि पैराबोला के फोकस के अंदर से जो लाइन आउट होती है फोकस को क्रॉस करते हुए, जैसे कि ये रेड वाली लाइन जो है ये पास आउट हो रही है, ये एक लेटेस्ट रेक्टम बना रही है। फोकस के सेंटर से, जैसे हम कहते हैं कि ओरिजिन को क्रॉस किया, इसी तरह फोकस को क्रॉस करती है लाइन, तो वो लेटेस्ट रेक्टम होता है।
मजीद इसकी डेफिनेशन लिखिए, द लाइन सेगमेंट थ्रू अ फोकस ऑफ अ कॉनिक सेक्शन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस विच हैज बोथ एंड पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये देखें कि ये जो लफ्ज इसने लिखा कि बोथ एंड पॉइंट, ये क्या चीज है? बोथ एंड पॉइंट का मतलब है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है नंबर एक तो वो फोकस में से पास हो रहा है, ठीक है। नंबर टू, वो पैराबोला के जो दो कर्व बन रहे हैं, पैराबोला के दो ही कर्व है ना, एक तो लेफ्ट साइड पे बन रहा है, एक राइट साइड पे बन रहा है, तो दोनों कर्व को टच करती हो, लेटेस्ट रेक्टम होता है। अच्छा, अब हमें पता है कि जी पैराबोला जो है, जो ओरिजिन के ऊपर है, उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब पैराबोला आपका ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस की तरफ होगा तो 4ay होगा, और जब y एक्सिस की तरफ होगा तो 4ax होगा। अच्छा, अब लाजमी तो नहीं कि पैराबोला जो है वो ओरिजिन के ऊपर ही हो, कुछ पैराबोला साइड पे भी होते हैं, ठीक है ना। अब एक पैराबोला है हमारे पास जो ओपन अपवर्ड हो रहा है, ये जो पहले वाला है ओपन अप हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है। इसी तरह ही अगर कोई पैराबोला डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, जैसे कि ये पैराबोला हमारे पास ओपन डाउन हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4a। अब जो अपवर्ड हो रहा है y एक्सिस के पैरेलल वो प्लस का होगा, और जो डाउनवर्ड हो रहा है y एक्सिस के पैरेलल वो नेगेटिव में होगा। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि y एक्सिस हमें पता है कि जी जो ऊपर की तरफ है, x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस पाई होता है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला है एक्सिस हमारे पास माइनस एक्स है, ये सॉरी ये एक्सिस जो है ये हमारे पास x एक्सिस होता है, और ये माइनस x एक्सिस होता है। इसी तरह ये y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस है। तो जब माइनस y एक्सिस की तरफ होगा उसके साथ माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना। अब जरा चलते हैं कि y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल भी पैराबोला होते हैं, उनके जो ओपन एंड ओपन साइड्स होते हैं वो या तो राइट साइड पे ओपन होती है या लेफ्ट साइड पे होती है। इसी तरह ही अगर आप x एक्सिस के इक्वल कह रहे हो तो y माइनस के का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, अगर x एक्सिस के इक्वल है मतलब पैरेलल है। और अगर x माइनस x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ओपन उसका एंड, तो वो फिर वैल्यू -4 होगी। बाकी फॉर्मूला वही है कि y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस एच। अच्छा, अब इसमें चीज एक समझने वाली ये है कि यहाँ पर ये जो ओपन हो रहा है ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन में ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना, ये वाला जो पैराबोला है हमारे पास ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो इक्वेशन में x आएगा, और जो x एक्सिस से पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन में y आएगा। अब जरा आगे हम चलते हैं कि ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला फाइंड फोकस वर्टेक्स। सबसे पहले हमें पता है कि जी हमने पिछले लेक्चर में एक चीज ड्राइव की थी कि y इज इक्वल टू होता है x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर ओवर 2v0 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये जो gx वाली वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, या इसको पॉजिटिव कर लें और tan को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, या y को उठा लें, करना है इस तरह।
इसको अरेंज करना है। अब आपने इक्वेशन तो कर ली अरेंज। सिंपल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो सारा पार्ट है इसको इधर ही रहने दें और यहां से जो tan अल्फा वाली वैल्यू है इसको लाकर दूसरी साइड पे ले जाए। सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देना और बाकी जो वैल्यूज इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। तो ये तो एक आम सी बात है ना। तो सेकेंड स्क्वायर और जी जो है ये अंडर ओवर के नीचे चला जाएगा और 2v0 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लीकेशन x tan अल्फा आ जाएगी। इसी तरह y के साथ भी करना है तो y के साथ भी कर दिया हमने। अब हमें पता है यहाँ पर ये मैंने लिखा भी हुआ है कि tan अल्फा जो होता है वो हमारे पास sin अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल होता है और सेकेंड स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 ओवर cos अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, tan की जगह sin अल्फा cos अल्फा लिख दिया और सेकेंड की जगह हमने 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा लिखा तो वो बटे के नीचे बटा था तो जब ऊपर गया तो वो cos स्क्वायर अल्फा आ गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद रिलेशन आया वो कुछ ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x v0 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर जी माइनस 2y v0 cos स्क्वायर अल्फा ओवर जी। यहाँ पर ये इक्वल का साइन है ये जो है और ये वाला माइनस का साइन है क्योंकि हमने इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले आए एक्स स्क्वायर की तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस दिस वैल्यू। अब हमें पता है ये चीज जो है हमारे पास ये वाली चीज ये एक स्क्वायर बना सकते हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे वो जरा देख लें कि हमें पता है कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो हमारे पास है। अब ये जो रिलेशन है v0 का स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा ओवर g ये हमें हासिल करना है। तो इतना ही हम एक साइड पे प्लस कर देते हैं इसका स्क्वायर और दूसरी साइड पर भी इसका स्क्वायर हमने प्लस करना है क्योंकि अगर कोई चीज आप ऐड करते हो तो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे भी आप ऐड करो। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करने के बाद हमें लग गया कि जी x माइनस v0 स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा ओवर g होल का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, ये एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बना। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बन गया जनाब, हमने v0 का स्क्वायर साइन अल्फा cos स्क्वायर जो है उसको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे क्या बच गया वो ये चीज बच गई। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ। हमने एक रिलेशन पढ़ा था x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। अब x भी है यहाँ पर हमारे पास और y भी है और ये एज ए कांस्टेंट हम इसको कंसीडर करते हैं। अब हम जरा कंपेयर करते हैं इसको तो हमारे पास जो h बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी b स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा ओवर g। ये हमारे पास h बन जाएगा और 4a हमारे पास क्या बनेगा जी माइनस 2v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर g और इसी तरह ही हमारे पास ये k बन जाएगा जो कि मैंने नीचे लिख दिया। अच्छा, अब हमें पता है कि जी जो वर्टेक्स होते हैं वो हमारे पास h और k होते हैं। तो हमारे पास जो वर्टेक्स निकले वो h की वैल्यू और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास वर्टेक्स निकला है और लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 4a होता है। तो 4a का जब हमने इसका मॉड लिया तो हमारे पास जो है माइनस वाली वैल्यू वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपके पास 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर g आ जाएगा 4a।
इसी तरह ही प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो हमारे पास k होती है और k हमारे पास v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g निकल आएगा। अब यहाँ से हमने फोकस को ड्राइव करना है। अब हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज इक्वल टू होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमने ऊपर ड्राइव भी किया हुआ है कि वर्टेक्स जो है हमारे पास ये चीज। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट लेना है ना वर्टेक्स का, देखना ये वाली चीज यूज नहीं होना, ये है x और ये है y। ठीक है ना, तो x वाला हिस्सा ही लेना है ना, तो x वाला हिस्सा हमने लिया है, तो हमारे पास जो आगे आंसर आ रहा है आगे v स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर g। ठीक है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा v नॉट का स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g। अब y कोऑर्डिनेट लें तो वो h माइनस 1/4 होता है और इनटू लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो हमारे पास h की वैल्यू भी गिवन थी, हमने निकाली हुई थी, और माइनस 1/4 फॉर्मूले का और लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये वाला रिलेशन आएगा। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर 2 बच जाएगा और हमारे पास जो आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर ओवर 2g इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास कॉस 2 अल्फा होता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने y इक्वल टू h प्लस 1/4 लेटेस्ट रेक्टम लिखना, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू h की वैल्यू और सारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज निकल आएगी। इसी तरह अगर आपने इसमें से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है कि जी x हमारे पास होता है v नॉट कॉस अल्फा t और y होता है हमारे पास v नॉट साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव भी किया हुआ, निकाला भी हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y इक्वल टू 0 करोगे मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, अपवर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये रिलेशन जो है सारा ये इक्वल टू 0 आ जाएगा और जब ये इक्वल टू 0 आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g आ जाएगी। इसी तरह ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारे पास रेंज ऑफ वेलोसिटी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी v नॉट कॉस अल्फा और टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने पीछे ड्राइव किया है, सिंपल सा काम है, उनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, मतलब सबसे ज्यादा दूर कहाँ जाकर गिरेगा, कितने एंगल को उसको फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाकर गिरेगा। तो वो एंगल निकालने के लिए साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि साइन की रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है, 1 मैक्सिमम होता है, तो 1 करेंगे और 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 आ जाएगा, तो अल्फा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। अगर आप ये 45 डिग्री को यहाँ पर इस इक्वेशन में जो ऊपर हमने ये ड्राइव की हुई है यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो v नॉट स्क्वायर ओवर g आ जाएगी। उम्मीद है आप सबको इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।